ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ओके, f from r to r fx is equal to इन कर्ली ब्रैकेट x, ये सिंबल होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, कर्ली ब्रैकेट में x. ओके, तो अ फंक्शन फ्रॉम r to r where fx is equal to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको रीड ऐसे ही करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. ये फ्रैक्शनल फंक्शन है. अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, सपोज हम एक नंबर लेते हैं x इज इक्वल टू 2.3, तो ये नंबर में दो पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है. जिसमें जो इंटीजर पार्ट है उसके लिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करते थे, तो x इक्वल टू 2.3, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 इज इक्वल टू 2. और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3, अगर वो हमें फाइंड करना है तो डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. x का वैल्यू 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 इज 2, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.3, जो कि हमारे लिए क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा. तो ये हमने इसको ऐसे डिफाइन कर लिया कि भाई ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, राइट. दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. अब यहाँ से इसकी जो रेंज है या तो जनरल डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले इफ x belongs to z मीन्स x इज इंटीजर. अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू कितना होगा, x इटसेल्फ होगा. और ये सिचुएशन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, that is x minus x, and x minus x equal to 0. If x is not an integer, अगर x integer नहीं है, then what? तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो था उसमें ये देखा था कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is always less than x and it is more than x minus 1. इट इज नॉट इन जेड. हाँ, बिलोंग्स टू जेड के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज बिटवीन x माइनस 1 एंड x. एंड इन दिस सिचुएशन अगर ये जो कंडीशन है इसका हम यूज करेंगे तो ग्रेटेस्ट यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन 0 to 1, जो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं, बराबर. बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, तो बिलोंग्स टू जेड, नॉट बिलोंग्स टू जेड, अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है उसका मिनिमम वैल्यू 0 या तो फिर बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1. तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज, क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1, बराबर. ये ओपन इंटरवल है, क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1. अब इसका पीसवाइज डेफिनेशन निकालते हैं और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो पीसवाइज डेफिनेशन निकालने के लिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसका डोमेन तो R है, तो फंक्शन इज फ्रॉम R to R. अब हम सिलेक्टेड इंटरवल के लिए इसको डिफाइन करेंगे, तो fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां से लिख देते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम -1 ओपन फ्रॉम 0.
बराबर। तो इफ x बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम -1 ओपन फ्रॉम 0, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। और हमारी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमें fx दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा x माइनस ऑफ -1 दैट इज x प्लस 1 if x belongs to close from 0 open from 1, then greatest integer of x, इसका वैल्यू 0 होगा। तो बाय डेफिनेशन of fractional, it is x minus 0, then x belongs to close from 1 open from 2 implies greatest integer फंक्शन x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें मिलेगा x minus 1, x belongs to close from 2 open from 3 means ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू मिल जाएगा 2। तो डेफिनेशन से ही आपको मिल जाएगा फ्रैक्शनल x माइनस 2 एंड कंटिन्यूअस। बराबर, ये हो गया इसका पीस वाइज डेफिनेशन। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिस वन इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऑलरेडी हम रेंज जानते हैं, पहले से हम रेंज लिख चुके हैं इधर। बराबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 देन 1 2 3 -1। बराबर, जितने मैंने यहाँ पर इंटरवल सिलेक्ट किए हैं उतने ही नंबर्स लिखे हैं मैंने x एक्सिस पर। y एक्सिस पे रख देते हैं 1। अब जो हमारी डेफिनेशन है बिटवीन -1 एंड 0, x belongs to close from -1 open from 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1 है। तो अगर हम x की वैल्यू -1 लेंगे या तो y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें बिटवीन -1 टू 0। x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। तो -1 के लिए आपका आंसर 0 है। और जब हम 0 लेंगे, बराबर, -1 टू 0, जैसे जैसे हम टेंडिंग करेंगे 0 की तरफ, ऐसे ऐसे ये वैल्यू टेंडिंग करेगी 1 की तरफ। या तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ही आप मान लो, तो ये होता है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। यहाँ पर होगा ब्लैंक बिकॉज इट इज क्लोज फ्रॉम -1 ओपन फ्रॉम 0। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरवल में, क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1। क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1 में fx इक्वल टू x है, fx को अगर हम y बोल देते हैं तो fx इक्वल टू y लिखेंगे तो ये y इक्वल टू x होगा। y इक्वल टू x जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होती है एंड x एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाता है। बट यहाँ पर क्लोज फ्रॉम 0 है तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो बिटवीन 0 एंड 1 ही ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू x है बट ओनली फॉर क्लोज 0 ओपन 1, तो यहाँ पर हो जाएगा वापस इधर ब्लैंक। देन बिटवीन 1 एंड 2 इट इज x माइनस 1, तो अब y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इन क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम 2, क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम 2, सिमिलरली क्लोज फ्रॉम 2 ओपन फ्रॉम 3 में y इक्वल टू x माइनस 2। तो ये है y इक्वल टू x माइनस 2। अब यहाँ से इसका जो ग्राफ है वो आफ्टर द लेंथ 1 रिपीट कर रहा है। बराबर, -1 टू 0 में जैसा ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ 0 टू 1 में है, ऐसा ही ग्राफ 1 टू 2 में है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो फंक्शन है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये फंक्शन का पीरियड होता है 1। बराबर, क्योंकि आफ्टर द लेंथ 1 इंटरवल के लेंथ के बाद इसका ग्राफ रिपीट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बराबर, इनकी प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
x is same as fractional part of x plus n, where n belongs to z। यहाँ पर जो n है वो एक इंटीजर है। ओके, सेकेंड, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू p, अगर कोई नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट p है, तो वो जो x है उसका जनरल फॉर्म होगा n प्लस p, वेर n बिलोंग्स टू z। मीन्स यहाँ पर मान लो कि हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.4, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.4 इज इक्वल टू 0.4, then fractional part of 2.4, this one is also 0.4, fractional part of 3.4 is also 0.4। तो अगर आपका जो नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 आ रहा है, तो वो जो नंबर है इसको आप जनरल में लिखना चाहते हैं। देखो ये x क्या है, तो x है 1 प्लस 0.4, यहाँ पर 2 प्लस 0.4, ये है 3 प्लस 0.4। तो यहाँ से हमने लिखा कि भाई x इक्वल टू n प्लस p, वेर n इज इंटीजर। थर्ड वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस fractional part of minus x, fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 0 if x belongs to z। okay, because अगर आपका नंबर इंटीजर है, if x is in z, then फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0, और अगर x इंटीजर है तो माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा, तो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू z, एंड वन मोर इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 if x is not integer। अगर x इंटीजर नहीं है तो ये 1 होगा, बराबर। मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं। मान लो कि आपने x का वैल्यू लिया है 0.7, और अब हम फाइंड करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ minus x। fractional part of x, that is fractional part of 0.7 and plus fractional part of minus 0.7। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन जनरल में बनाई है, तो x belongs to 0 to 1, if x is a number between 0 and 1, then fractional part of x is x itself। तो 0.7 के लिए तो आंसर 0.7 ही रहेगा। minus of 0.7, now this number is between minus 1 and 0, this number is between minus 1 and 0, तो डेफिनेशन के हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस 0.7 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 0.7 प्लस 1, और आप देख सकते हैं आपका आंसर है 1, बराबर। इन जनरल भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका ग्राफ, इनका पीरियड हम देख चुके हैं, इनका रेंज भी हमने निकाल दिया है, और इनकी प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू sin x व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई। ये जो सिंबल है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए है, बराबर, जो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू sin x। ये दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन क्लोज 0 टू पाई, और देखेंगे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं, बराबर। तो पहले हम y इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इन 0 टू पाई,
और फिर उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन ड्रॉ कर लेंगे. So this one is x-axis and y-axis, right? 0 here, pi by 2 and pi. पहले हम साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. साइन 0 यहाँ पर 1 है, साइन 0 is 0, sin pi by 2 is 1 and then sin pi is 0. ये जो रेड है वो है y इक्वल टू साइन x का ग्राफ. अब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. वो जो इंटीजर यहाँ पर बिटवीन 0 एंड पाई, तो पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होता है वो है 3.14. तो बिटवीन 0 एंड 5 जो 0 एंड पाई जो इंटीजर आएंगे वो एक तो होगा 1 जो कि पाई बाय 2 से लेस होता है, क्योंकि पाई बाय 2 का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.57 होता है, बराबर. आफ्टर दैट 2 एंड देन 3. अब जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था फ्रैक्शनल का पहले, वो बना लेते हैं इधर. बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1 कुछ इस हिसाब से, यहाँ पर ब्लैंक. देन between 1 and 2, this one is between 1 and 2. Now between 2 and 3. अब 0 to pi है तो 3 से हमें आगे चलना पड़ेगा, और अगेन यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे चलता होगा, बराबर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है, और रेड कलर का है वो y इक्वल टू साइन x का है. ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया है 1 हियर, 2, 3 एंड 4 टाइम, बराबर. तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हो जाएंगे. नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4. आई होप आपको ये पता होगा कि भाई ये जो ब्लू कलर है, ये जो लाइन है वो y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू साइन एक्स है. तो हम रिलेशन जानते हैं कि साइन एक्स इससे x ग्रेटर होता है, बराबर. तो इसलिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स से ऊपर बताया है, बट ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट 0. सो दिस वन इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. Find domain and range of fx is equal to log fractional of x, बराबर. ये जो सिंबल है वो फ्रैक्शनल फंक्शन का है. तो यहाँ पर हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है. यहाँ पर लॉग फंक्शन दिया गया है. तो सबसे पहले टू डिफाइन लॉग, अगर आपको लॉग को डिफाइन करना है, लॉग ऑफ, यहाँ पर मैं a लिख देता हूँ. टू डिफाइन लॉग a मस्ट बी ग्रेटर देन 0. a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो बस उसी जो नॉलेज है उसका यूज करेंगे. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? टू डिफाइन लॉग ऑफ फ्रैक्शनल x का वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए. ओके, अब जो फ्रैक्शनल x है इसका रेंज जो होता है वो क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1 होता है. हम क्या चाहते हैं कि फ्रैक्शनल ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मीन्स वी डोंट वांट फ्रैक्शनल x इक्वल टू 0. फ्रैक्शनल x इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए. तो ऐसे कौन से x है जिसके लिए फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू 0 होता है? वो होता है x बिलोंग्स टू z के लिए, बराबर. तो अगर हम इंटीजर नहीं लेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शनल ऑफ x होगा वो कहाँ पर होगा? बिटवीन 0 एंड 1. जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी उधर भी क्लियर किया था रेंज निकालते टाइम. ओके, तो अब x बिलोंग्स टू z नहीं ले सकते हम,
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो होगा आर माइनस जेड। ओके, आर माइनस जेड। अब यहां से हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए जो इनसाइड में फंक्शन है लॉग है, फिर इनसाइड में फ्रैक्शनल है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इनसाइड में जो फंक्शन है उसका रेंज निकालो और उसके ऊपर आप लॉग अप्लाई कर लो, जो भी सेकंड फंक्शन आपको दिया गया है वो। तो हमने फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इसका 0 से 1 लिया है, बराबर, क्योंकि 0 तो लॉग डिफाइन नहीं हो रहा था। तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1। अब बिटवीन 0 एंड 1 अगर आप लॉग का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लॉग का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर बेस ई है हमारे लिए, बराबर। दिस वन इज y इक्वल टू log x, this one is y axis and this one is x axis। ये है वो 0 है और ये जो पॉइंट दिख रहा है वो 1,0 है। ओके, तो जब हमारा x है, यहाँ पर मैंने log x लिखा है इसलिए मैं x बोल रहा हूँ। जब हमारा x बिटवीन 0 एंड 1 होता है तो इसका ग्राफ कुछ ये यहाँ तक होगा, बराबर। ये हमारा ग्राफ रहेगा फॉर दिस सिचुएशन एंड इट मीन्स log ऑफ फ्रैक्शनल x जो आपको ग्राफ दिखा रहा है बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, बराबर, क्योंकि ओपन रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 1 पे भी ओपन है, एग्जैक्टली 1 पर लॉग का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज ओपन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट and open from 0. Okay, now find domain and range of fx equal to sine inverse of x minus this one is greatest integer part of x. okay, यहाँ पर इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले टू डिफाइन साइन इनवर्स, टू डिफाइन साइन इनवर्स, यहाँ पर मैं a लिख देता हूँ। टू डिफाइन साइन इनवर्स ए कहाँ पर होना चाहिए, तो ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो ये तो एक्चुअली फ्रैक्शनल फंक्शन है, बिकॉज फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इनका रेंज होता है क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1। तो हमारी कैपेसिटी तो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, तो डेफिनेटली दिस वन इज सबसेट। ये जो इनसाइड में फंक्शन है इसकी जो रेंज है वो साइन इनवर्स के डोमेन से डोमेन का सबसेट है। ओके, एंड देयरफॉर इट इज डिफाइंड फॉर एवरी x, defined for every x, therefore x belongs to R, means domain of function is equal to R. now for range, तो रेंज के लिए इनसाइड के फंक्शन का आप रेंज निकालो और उसके ऊपर आप आउटसाइड का फंक्शन अप्लाई करो। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका रेंज क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1 है। यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन है और साइन इनवर्स जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब अगर हम साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, बीच में यहाँ पर लिख देते हैं f ऑफ x एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2। तो हमारा जो fx है इसका रेंज हो जाएगा क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम π/2। दिस वन इज range and domain of a function. Solve 2 times greatest integer part of x is equal to x plus fractional of x.
इसको आप सॉल्व करना है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो वापस यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंबल को बोला है कि भाई ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल और ये है फ्रैक्शनल फंक्शन का सिंबल, बराबर, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है और एक्स भी दिया है, तो आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन है इसको फ्रैक्शनल एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इसकी जो डिफाइन किया था हमने वो था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका हम यूज करेंगे तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x की प्लेस पर इनका यूज करेंगे हम, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस greatest integer of x, ये x का वैल्यू, and then again fractional of x. So it is twice of twice of greatest integer, और यहाँ पर भी greatest integer है, तो यहाँ पर इतना स्टेप तो हम आराम से कट कर सकते हैं। इधर लिख देते हैं greatest integer of x is equal to twice of fractional of x, and therefore fractional x is equal to greatest integer of x upon 2। मीन्स हमने क्या किया है, फ्रैक्शनल ऑफ x को सब्जेक्ट बना दिया। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल x है इसका रेंज क्या है। तो फ्रैक्शनल x का रेंज होता है क्लोज 0 ओपन 1। अब यहाँ पर अब इसका यूज करेंगे तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इनको नंबर 2 दे देते हैं क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो 0 फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू जो हम लेके आए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2 लेस देन 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड 2। अब ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका वैल्यू या तो 0 होगा या तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 होगा, बिकॉज इट इज बिटवीन क्लोज, या तो इट इज इन क्लोज इंटरवल 0 ओपन फ्रॉम 2। तो ये दोनों के बीच में एक इंटीजर वैल्यू है 1 और यहाँ पर 0 पे इक्वल साइन है। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल ऑफ x ये भी 0 होगा, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं, बराबर 0 अपॉन 2, तो फ्रैक्शनल ऑफ x 0 होगा। और अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी 0 है, फ्रैक्शनल ऑफ x भी 0 है, तो x भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों का एडिशन ही तो x था। सेकेंड केस में आते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका वैल्यू 1 है तो फ्रैक्शनल ऑफ x इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 2, बराबर, इक्वेशन नंबर 2 से ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड देन व्हाट इज x, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये दोनों का एडिशन 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2। दिस वन इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पूछा था इसको सॉल्व करके दिखाओ। फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू x minus greatest integer of x upon 1 plus x minus greatest integer of x। इसका हमें रेंज फाइंड करना है, तो fx इक्वल टू x minus greatest integer of x upon 1 plus x minus greatest integer of x। तो एक्चुअली ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो फ्रैक्शनल ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस
फ्रैक्शनल ऑफ एक्स -1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में था वो सेम मैंने ऊपर 1 प्लस एंड माइनस कर लिया है, एंड इट इज 1 माइनस 1 अपॉन, अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, राइट। अब 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जो होता है उसका रेंज हम जानते हैं, क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1, 1 प्लस है 1 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 मिडल 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2, क्योंकि हमने 1 ऐड कर लिया है, बराबर। ऐड 1, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 1 इनइक्वालिटी रिवर्स 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है, रेसिप्रोकल लिया है हमने। अब हमें माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी वापस रिवर्स हो जाएगी, तो -1 लेस और इक्वल -1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स लेस देन -1/2। अब हम 1 ऐड कर लेंगे तो हमारा fx मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो यहाँ से लिख देते हैं ऐड 1। जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x लेस देन 1 माइनस 1/2, क्योंकि हमने ऐड 1 किया है, बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, बीच में आप देख सकते हैं आपका f ऑफ x आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज फ्रॉम 0 open from 1/2. Okay, find the domain of function fx equal to 1 upon in square root fractional of sin x plus fractional of sin pi plus x, ये फ्रैक्शनल फंक्शन का सिंबल है। ओके, तो सबसे पहले fx लिख देते हैं 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट फ्रैक्शनल ऑफ sin x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ sin pi प्लस x, sin pi प्लस x, तो pi प्लस अलाइड एंगल के हिसाब से pi प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin x का फ्रैक्शनल। अब ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले लिख देते हैं जो हम रिजल्ट, इसका प्रॉपर्टी था फ्रैक्शनल फंक्शन का, फ्रैक्शनल ऑफ sin x प्लस fractional of minus sin x equal to 0 if sin x is integer, जो इसका प्रॉपर्टी था फ्रैक्शनल फंक्शन का, एंड 1 if sin x is not integer। अब यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है इसमें फ्रैक्शनल ऑफ sin x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस sin x स्क्वायर रूट के अंदर है, तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है, बट डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट sin x इंटीजर नहीं होना चाहिए, बराबर। टू डिफाइन fx फ्रैक्शनल ऑफ sin x प्लस fractional of minus sin x not equal to 0 means sin x is not integer, sin x is not integer। अब जो sin फंक्शन है इसका हम रेंज जानते हैं, sin x belongs to -1 to 1, तो sin की इंटीजर वैल्यू जो पॉसिबल है वो है -1 0 एंड 1, बट हम बोल रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें साइन का वैल्यू 0 नहीं चाहिए
ना तो +1 चाहिए ना तो -1 चाहिए। तो ऐसे एंगल हम रिमूव कर लेंगे जिसके लिए साइन का वैल्यू 0 या तो 1 या तो -1 होता है, और वो जो एंगल होंगे इनको हम जनरल में लिख सकते हैं n पाई अपॉन 2, राइट। n बिलोंग्स टू z। x का वैल्यू n पाई बाई 2, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 0 लेंगे तो x 0 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है। ऐसे ही 1 लेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 मिल जाएगा, अगर -1 लेंगे तो साइन माइनस पाई बाई 2 -1 हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, बराबर। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है, ओके।